हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक और नया चैप्टर गणित का, जो है हमारा आयु। ठीक है दोस्तों, इसके प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिकी वे में और बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आयु के लिए। तो इसकी कोई खास फार्मूले वगैरह नहीं होते हैं दोस्तों, इन्हें सीधे हम सिर्फ सवाल करेंगे और उन्हीं में देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे ये हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि इसमें हमें जो वर्तमान उम्र दी है वो अनुपात में दी गई है और वर्तमान उम्र ही पूछी गई है। तो दोस्तों एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर जो चीज़ कोई भी जो संख्या होती है ना वो अपने अनुपात से डिवाइड होती है। क्योंकि हमें जो बी की उम्र चाहिए तो एक संख्या होगी, तो वो बी का जो अनुपात है उससे डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि अनुपात भी हमें वर्तमान का दिया है और बी की उम्र भी वर्तमान की ही पूछी गई है। तो जब एक ही समय का अनुपात पूछा गया हो, दिया गया हो और एक ही समय की उम्र पूछी गई हो दोस्तों, तो हम उसको अनुपात से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम इस पर देखते हैं बी की उम्र कितनी होगी हमारी। तो जैसे बी का रेशियो कितना है दोस्तों, 7। तो इसमें 7 से कटने वाली संख्या 59 नहीं कटेगी, 39 नहीं कटेगी, 49 कट जाएगी, 48 नहीं कटेगी। तो कौन सी हो गई, केवल 49 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 49 हमारा आंसर होगा। तो ये प्रश्न केवल हमने देख के कर लिया, इसके लिए हमें कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब अगर ऐसा भी होता कि एक से ज़्यादा ऑप्शन कट रहे होते तो भी उसको हम केवल ऑप्शन को पुटअप करके देख लेते और आंसर आ जाता। हम देखेंगे अगर किसी नेक्स्ट में ऐसा मिलता है तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हमें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो वही दोस्तों फिर से देखना हमें कि बी की वर्तमान आयु बतानी है, अनुपात भी वर्तमान का ही दिया है। तो बी का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 3। तो 3 से कटने वाली संख्या हमारा आंसर होगी। तो मैंने यहाँ पे देखा 42 भी 3 से कटेगा, 48 भी 3 से कटेगा, 36 भी 3 से कटेगा और 45 भी 3 से कटेगा। तो इसे चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ए और बी का रेशियो दिया दोस्तों, मैं इनका वर्तमान का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और दी गई थी, मैं इनकी ए की जो है वो 20 वर्ष पहले की आयु, सॉरी ए की जो है 8 वर्ष पहले आयु 20 वर्ष थी। तो इसको भी हम लिख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा एक और चीज़ दी है, 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी दी है दोस्तों, 20 वर्ष। तो बस दोस्तों हमें यही चेक करना है कि जो 8 वर्ष पहले ए की आयु 20 वर्ष किस ऑप्शन को रखने से निकलेगी, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमें याद है हमारे ऑप्शन थे 42, 45, 48 और 36। ठीक है दोस्तों, यही हमारे ऑप्शन थे और ये सारे के सारे ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं ऑप्शन, इसमें ऑप्शन लेने का भी मैं तरीका बताता हूँ दोस्तों। ना सबसे बड़ा लेंगे पहले, ना सबसे छोटा, बीच के किसी ऑप्शन से उठाते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें ऑप्शन बड़ा लेना है या छोटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 48 को भी छोड़ देते हैं, 36 को भी छोड़ देते हैं। हम लोग 42 और 45 में से किसी एक को लेते हैं। हम लोगों ने लिया बी की वैल्यू को 45। तो आप ये देखिएगा अनुपात 3 है और मान हो रहा है 45। तो अब 3 में किसका गुणा कर दें कि 45 हो जाए। इसके लिए दोस्तों इसमें हमें 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो जितने का गुणा हम एक रेशियो में करते हैं उतने का ही गुणा में दिए गए सभी रेशियो में करना होता है। तो 15 का गुणा हम 2 में भी करेंगे, तो 15 दूनी 30। तो ए की उम्र वर्तमान में हो गई 30 वर्ष और बी की हो गई 45 वर्ष। ये सही है कि गलत कैसे चेक करेंगे, वो जो यहाँ दिया गया 8 वर्ष पहले ए की उम्र 20 साल थी। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो ए की वर्तमान उम्र है इसमें 8 वर्ष को घटा देंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले हमें जाना है। तो 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 22 वर्ष। कितना मिलेगा, 22 वर्ष। जबकि आना कितना चाहिए था दोस्तों, 20 वर्ष। इसके मतलब ये हमारा जो ऑप्शन हमने लिया 45, ये गलत हो गया। अब हम ऑप्शन कैसे उठाएंगे दोस्तों, कि हमने जब 45 को लिया तो मान आया 22, जो दिए गए मान से बड़ा है। तो ऑप्शन हम ना जो लेंगे वो 45 से छोटा लेंगे। तो या तो हमारा आंसर 42 होगा या 36। ठीक है, तो अब दोस्तों हम 42 पे ट्राई कर रहे हैं। किस पे ट्राई करेंगे, 42 पे। तो देखिएगा हम इसको 42 पे ट्राई करते हैं। रेशियो हमारा था 2:3।
इसको 42 से जो हमने ट्राई किया तो कितने का गुणा करना पड़ा हमें, 3 एकम 3 और 6 को 12, तो 14 का ही गुणा फिर हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा दोस्तों, 14 दूनी 28। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी हो गई है, 28, जबकि हमें दी कब की है, 8 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष पहले के लिए हमें इसमें से 8 को घटाना पड़ेगा, 8 को हमने घटा दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। और यही हमें सवाल में दिया था। तो ये 20 वर्ष किस ऑप्शन को लेने की वजह से आया, 42 को लेने की वजह से आया, इसलिए 42 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि ये पूरी प्रोसेस आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम ले रहा है, जबकि ये कंसेप्ट जो है बहुत इजी है आयु के लिए। आप लोग एक बार इसको सीख के कोशिश करें इस तरीके से सवाल लगाने की, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप आयु के सवालों को कितने आसानी से लगा पा रहे हैं। ना हमें कोई फॉर्मूला चाहिए ना कोई ट्रिक चाहिए, सिर्फ हम ऑप्शन को देख के आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों हमारा आंसर 42 सही है या नहीं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अपना थर्ड का आंसर 42। कितना देना दोस्तों, 42 हमारा आंसर सही है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी, तो हमें दोनों की बतानी है, ए और बी की। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि अनुपात दिया हमें वर्तमान आयु का और पूछी गई है 8 वर्ष पहले, तो इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे दोस्तों। तो सिंपल सा वही फंडा है, हम फिर से कोई ऑप्शन उठाएंगे, लेकिन ये 8 वर्ष पहले का और हमें वर्तमान में आना है, तो जो भी हम ऑप्शन उठाएंगे उसमें 8 जोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे आके कि जो उनकी आयु हो रही है वो 3:4 में हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम सवाल को शुरू करते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें पहले इस पर लिख लेते हैं जो हमें दी है। ए और बी की वर्तमान आयु का इन्होंने हमें दिया है दोस्तों अनुपात, जो कितना दिया है, 3:4। ये कब दिया है दोस्तों, हमें वर्तमान में। कब दिया है, वर्तमान में। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और दी है इन्होंने हमें, 8 वर्ष पहले बी की उम्र दी है दोस्तों। किसकी उम्र दी है, बी की उम्र, और वो हमें सवाल में कितनी दी है, 8 वर्ष पहले बी कितने वर्ष का था दोस्तों, 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का। और ए के लिए ऑप्शन दिए हैं 2, 5, 4, 6, तो बी की आयु कितनी थी, 8 वर्ष। और ऑप्शन हमें दिए हैं 2, 5, 4 और 6, इससे हमें ए की आयु निकालनी है दोस्तों, 2, 5, 4, 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना वही तरीका, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा। मैंने ऑप्शन मान लो बच्चे मेरे पास 5 और 4, मैंने 5 को उठा लिया। कितने को उठा लिया दोस्तों, 5 को। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी मान लेता हूँ, 5 वर्ष। अब अगर 8 वर्ष पहले ए 5 साल का था, वर्तमान में आएगा, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें हमें 8 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे हम इसमें 8 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये जो इसकी 13 वर्ष आ गई, ये वर्तमान आयु आ गई ए की। और इसमें जैसे हम 8 जोड़ेंगे तो ये 16 आ जाएगी बी की। किसकी आ जाएगी दोस्तों, बी की। लेकिन अब हम ये देखेंगे जो 16 और 13 और 16 जो ए और बी की आयु है, ये कट के 3:4 में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि लिख के देख लेते हैं, ये नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब मैंने जो ऑप्शन लिया वो गलत है। अब दोस्तों हमको किसको ट्राई करेंगे, 4 को। किसको ट्राई करेंगे दोस्तों, हम 4 को। तो वही फंडा, सबसे पहले ए की आयु निकालेंगे। तो ए की अगर हम 4 वर्ष ले रहे हैं 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष का वर्तमान में। कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष का। और अगर हम बी की निकालें दोस्तों, तो बी की तो इन्होंने हमें ऑलरेडी 8 वर्ष दी है, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो हम वर्तमान में आ जाएंगे, और कितने के हो जाएंगे, 16 साल का हो जाएगा बी। तो अब हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालेंगे दोस्तों। काटिएगा इसको 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौको 16। हमारा रेशियो कितना आ गया, 3:4, जो कि सवाल में हमें वर्तमान में दोनों का रेशियो दिया है, वो हमें मिल गया। किस ऑप्शन की वजह से मिला दोस्तों, ये 4 की वजह से। वर्तमान 8 वर्ष पहले हमने ए की उम्र कितनी ली है, 4 वर्ष, इसलिए हमारा जो 4 आंसर है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस तरीके से हम और टाइप को करने की कोशिश कर दें। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ और क्वेश्चन को इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा अब हम लोग इसमें से किसी एक सवाल को करने की कोशिश करते हैं। चलो 15 वाले को ही देख लेते हैं जो हमारे सामने है। क्या कह रहा है सवाल, ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र में बतानी है। ठीक है, तो इसको चलिए दोस्तों मैं बिना कॉपी के बताने की कोशिश करता हूँ।
कि ए की जो उम्र है बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना, तो 2 सही 1/3 का गुना का मतलब हुआ 3 दूना 6 और 1 7/3। मतलब जो ए की उम्र होगी वो बी की उम्र का 7/3 गुना होगी। मतलब बी की उम्र में हम 7/3 का गुना करेंगे तो हमें ए की उम्र मिलनी चाहिए। और 5 वर्ष पहले दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 12 वर्ष। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष दोनों की उम्र में कम करके अंतर 12 देखेंगे मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो इस ऑप्शन पे आ जाते दोस्तों, 31 में से अगर हम 5 करेंगे कम तो 26 वर्ष का ए हो जाएगा, और बी जो हमारा है 5 वर्ष का रह जाएगा। कितने का रह जाएगा, 5 वर्ष का। तो 26 में से 5 घटाओ दोस्तों, 12 मिलेगा क्या हमें, नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब यहाँ आइएगा 22 वर्ष पे, तो 22 में से दोस्तों हम 5 वर्ष कम करेंगे तो ये 17 वर्ष का रह जाएगा, और 12 में से 5 कम करेंगे तो ये 7 वर्ष का रह जाएगा। तो 17 और 7 का जो अंतर है दोस्तों वो हमारा कितना मिलेगा, 10 साल, जबकि हमें चाहिए कितना, 12। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं इस ऑप्शन को दोस्तों। अगर 21 में से हम 5 कम करेंगे तो हमें ए की उम्र मिल जाएगी 16 वर्ष, और 9 में से 5 को कम करेंगे दोस्तों तो बी की उम्र मिल जाएगी 4 वर्ष। तो 16 और 4 का डिफरेंस दोस्तों 12 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फिर दोस्तों हमारा आंसर ये होना चाहिए। चलो चेक करते हैं हम लोग। 21 में से हम 5 को कम करेंगे 16, और 7 में से हम 5 को कम करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो ये डिफरेंस भी 12 नहीं आ रहा, इसके मतलब कुछ गलत कर गए हैं दोस्तों। फिर से पढ़ते सवाल को। ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है आज से 5 वर्ष बाद। ओ सॉरी यार दोस्तों, मैं इसको पहले पढ़ गया था दोस्तों, गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ मैं बाद में बताना, मतलब 5 साल जोड़ना है। क्यों जोड़ना है कि जैसे अगर आप अभी 20 वर्ष के हैं वर्तमान में, और मैं आपसे पूछूं 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप मुझे 25 साल बताएंगे। तो मैंने 20 में 5 को जोड़ा ही तो है, तो बाद के लिए दोस्तों में जोड़ना होता है, और हम घटा रहे थे, गलती हो गई, हम इसको वापस चेक करते हैं। तो बाद में करना है। तो 31 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा 36 हो जाएगा, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 36 और 15 का डिफरेंस दोस्तों में 12 नहीं मिलेगा, ये गलत है। वापस चेक करेंगे। 22 में 5 जोड़ेंगे 27, और 12 में 5 जोड़ेंगे 17। तो 27 और 17 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 10 वर्ष है, तो ये भी गलत है। 21 में 5 जोड़ा 26, और 9 में 5 जोड़ा 14। तो दोस्तों 26 और 14 का जो अंतर है वो 12 वर्ष है, तो ये हो सकता है। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, 21 और 7 को। तो 21 में हम 5 जोड़ेंगे 26 वर्ष हो जाएगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 और 26 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो हमारा 12 नहीं हो रहा है, 12 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, सी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। और अगर हमारे 2 ऑप्शन कोई ऐसे मिल रहे होते तो हम इसको यहाँ से चेक कर लेते, 2 सही 1/3 गुना से। इसको कैसे चेक करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी पे बताता हूँ मैं आपको। जैसे ए की उम्र अपनी कितनी निकल के आई है, 21 वर्ष वर्तमान में, और बी की कितनी निकल के आई दोस्तों, 9 वर्ष, ठीक है। अब सवाल में इन्होंने ये कहा है ए की जो उम्र है वो बी की उम्र का 2 सही 1/3 मतलब 7/3 गुना है। मतलब बी की उम्र में 7/3 का गुणा कर दो तो ए की आयु आ जाएगी। हम लोग दोस्तों ये करके देखते हैं। बी की 9 रख लेते हैं, और 7/3, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, 21 बराबर 21, दोनों बराबर मिल गई कि नहीं मिल गई हमें, यही तो मैं चाहिए था। तो इसके मतलब ये जो हमारा आंसर है 21 और 9 वाला, ये एकदम राइट आंसर है। चूंकि ये पहले एक ही ऑप्शन हमारा हो रहा था इसलिए आंसर था। चेक करके मैंने इसलिए बता दिया कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते दोस्तों तो हम ऐसे चेक करके भी देख लेते कि हमारा आंसर कौन सा बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। उसके लिए मैं इस पेपर को पलट लेता हूँ जो भर गया है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब मैं अगले प्रश्न को करता हूँ, पेज को पलट लेता हूँ। चलिए अब कुछ दूसरे पेज से करा देता हूँ, इस वाले से, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने सवाल को फिर से, ठीक है। हम इसी सवाल को करते हैं। ए जो है बी का 2/3 है, मतलब ए की जो उम्र होगी तो बी की जो कुछ भी उम्र है या जो भी मान होगा उसका 3/2 निकाल लेंगे तो ए आ जाएगा। बी जो है वो सी का 1/3 है, और यदि तीनों का औसत 22 वर्ष है तो ए की उम्र कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें औसत दिया है तीनों का, तो जब भी हमें औसत दिया हो तो सबसे पहले हम कुल मान निकालते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तीनों की कुल आयु, और सभी को पता है कुल आयु कैसे आती है, औसत गुणा कुल संख्या। तो तीनों की आयु का योग कितना आना चाहिए, 66 वर्ष आना चाहिए। और वो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देख लेते कुछ और चीज़ें दी हैं इन्होंने कहा है ए की उम्र का, ए जो है सॉरी वो बी की उम्र का 3/2 है, और बी जो है वो सी की उम्र का 1/3 है। उम्र दोस्तों में यहाँ से एक ही चाहिए,
ऑप्शन है हमारे 15, 13, 18 और 16। तो अपना वही तरीका है, ना सबसे बड़ा और ना सबसे छोटा। तो या तो हम 15 को लेंगे या हम 18 को लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलिएगा, सॉरी 15 को लेंगे या 16 को लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ 15 को लेने की। समझना आप, मैंने ए की वैल्यू 15 ले ली, ठीक है ना। तो यहाँ से बी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो दोस्तों। तो अगर हमें बी का मान निकालना तो ये वाला जो भिन्न है इधर आके पलट जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 5 15 और 5 दूनी 10। तो बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 10, ठीक है। और ए का हमने कितना लिया, 15। अब बी का जो 10 निकला है उसको यहाँ पुट करके हम सी की वैल्यू निकालेंगे। 10 बराबर सी गुणा 1/3। तो यहाँ से जब हम सी की दोस्तों वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली भिन्न भी इधर आके पलट जाएगी, मतलब 3/1 हो जाएगी। तो सी का मान हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा आंसर सही है गलत कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें दिया है तीनों की आयु का योग 66 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 30 और बी की वैल्यू कितनी निकली थी दोस्तों अपनी 10, और ए के लिए हमने किस ऑप्शन को लिया था दोस्तों 15 को। इनको अगर हम जोड़ते हैं 3 4 1 5 55 आया, हमें 66 नहीं मिला। इसके मतलब हमें जो मान चाहिए वो बड़ा है और हमारा आया कितना छोटा। तो मैंने जो ऑप्शन 15 लिया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, वो हमें बड़ा मान चाहिए, इसलिए ऑप्शन में 15 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो 15 से बड़ी दोस्तों दो ऑप्शन है, 16 और 18। तो 13 तो आंसर अब होगा ही नहीं। तो 16 और 18 में से किसी एक को लेके देखते हैं, जो आंसर बन जाएगा उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 16 को ट्राई करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ हम फिर से अप्लाई करेंगे ए के लिए। तो ए की अगर वैल्यू मैंने 16 ले ली दोस्तों, तो यहाँ से बी की कैसे निकलेगी, ये जो फ्रैक्शन है इधर आके पलट जाएगी, तो 2/3 हो जाएगी। अब 3 से दोस्तों ये देखो 16 नहीं कट रहा, कहीं ना कहीं ये वैल्यू पॉइंट में जाएगी, तो ये भी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि हो सकता है आंसर हो, इसको हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन कट नहीं रही इसके लिए छोड़ेंगे हम। अब हमारा ऑप्शन बचता है 18, इसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो रखते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 बराबर 3/2 गुणा बी। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों बी की वैल्यू निकालेंगे, 18 गुणा 2/3, ठीक है। 3 से इसको काटा 6 18, तो 6 दूनी 12। बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 12। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बी के मान को इस समीकरण में पुट करेंगे। तो यहाँ से 12 बराबर सी गुणा 1/3, सी की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 3/1। 12 का 12 तिया 48, सॉरी 36, कितना आ गया दोस्तों, सी की 36 आ गई, ठीक है। इसको हम वापस चेक करते हैं। सी की आ गई भाई 36, बी की दोस्तों कितनी निकली थी 12, और ए की दोस्तों हमने कितनी ली थी 18। इसको चेक करते हैं हम लोग। 8 2 10 6 16 की 6 से ले 1 4 5 और 6 66 मिल गया हमें, किसकी वजह से, 18 की वजह से। तो दोस्तों हमारा आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा, इसको भी बिना हम किसी फॉर्मूले और रेशियो को बिना लगाए इसको इजी तरीके से कर पाए। हालांकि आपको भी लग रहा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको कि सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन आप एक बार इस तरीके को आजमा के देखिएगा, फिर आप देखिएगा आयु के कितने सारे सवाल आपसे बन पा रहे हैं और आप कितनी जल्दी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं किसी एक और सवाल को देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं जिसमें 2 बार रेशियो का जिक्र किया गया। इसको हम कैसे करेंगे अपने तरीके से। तो देखो इसमें कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हमें वर्तमान उम्र का अनुपात भी दिया है और इन्होंने हमसे वर्तमान ही पूछी है, तो क्यों ना हम इन्हें रेशियो से काट के ही देख लें। लेकिन रेशियो से काटने का एक तरीका दोस्तों, दोनों रेशियो से बराबर बराबर बार करना चाहिए। जैसे 3 से मैंने 18 को काटा 6 बार कटेगा, 4 से मैंने 24 को काटा 6 बार कटेगा, बराबर कट रहा है, सही है। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत, इसको आप कैसे चेक करेंगे, इस वाले रेशियो से 6 वर्ष बाद के लिए। तो 6 वर्ष बाद के लिए कैसे चेक करेंगे दोस्तों, 6 वर्ष बाद का मतलब हमें 6 वर्ष जोड़ देनी है। तो अगर 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 4 से कटेगा, 6 बार, सही है। अब बी की उम्र कितनी थी दोस्तों 24, इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये 5 से कटना चाहिए, 6 बार कट रहा है, तो ये दोस्तों हमारा यही आंसर होगा। देख लीजिएगा ये आंसर है, हमें दूसरे को ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि इसी ऑप्शन ने हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इन दोनों से कट भी गया बराबर बराबर बार, और 6 वर्ष बढ़ा के जब हमने देखा तो इनकी जो उम्र आ रहा है उनका अनुपात भी 4:5 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यही आंसर हो गया, हमें किसी और ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम अपने इस ऑप्शन वाले तरीके से आयु के सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। अगर ये आपको तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।